नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज। इस समय हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय 2027 चुनाव की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है जी। इस बीच आपके विधानसभा रामपुर खास का क्या माहौल चल रहा है? रामपुर खास के हमारे अच्छा माहौल है। इस बार हम लोग रामपुर खास में कमल खिलेगा और रामपुर खास भी विजय पताका फहरेगी। रामपुर खास अब की हम लोग चुनाव जीत लेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता वहाँ बूथ से लेकर हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं हमारे यहाँ और इस बार कोई चूक नहीं करने वाले हैं। इस बार रामपुर में कमल खिलाएंगे हम लोग। जी, जैसा कि अभी जानकारी हुई है कि इस बार आप भी विधानसभा उम्मीदवार हैं, पार्टी से आप टिकट की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको इस बार टिकट देकर वहां से चुनाव लड़ाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता यहाँ बूथ अध्यक्ष भी हमारा विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट मांग सकता है। एक ही ऐसी पार्टी है जो हमारे यहाँ कोई परिवारवाद वंशवाद नहीं है। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं लगातार पिछड़ा मोर्चा, युवा मोर्चा में जिले में और बूथ से लेकर काम करते आया हूँ। पार्टी ने आज तक जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन किया हूँ। आगे भी पार्टी जो विचार करेगी, जो दायित्व दोगी, उसको ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा। और रामपुर खास में कमल खिलाने के लिए हम लोग पूरे कटिबद्ध हैं। रामपुर खास में कमल खिलाएंगे। रामपुर खास से लगातार विधायक हैं मोना जी जी। तो आपको लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया कि छोटे सरकार जी जो है उनके विपक्ष में रहे जी, लेकिन हरा नहीं पाए उनको। आप ये जानिए कि कहीं ना कहीं पूरे देश से कांग्रेस का नेस्तनाबूद मिट गया है और हमारे रामपुर खास में इस बार हमको हमारे वहाँ के पूरे मतदाता कार्यकर्ता लग के वहाँ से भी कांग्रेस का खूनी पंजा हटाने का काम करेंगे और रामपुर खास भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। जब श्री राम की भव्य मंदिर अयोध्या में बन गई है, अब की राम जी की कृपा विशेष रामपुर खास में भी होगी, क्योंकि रामपुर खास का ही राम नाम से है। तो अब की रामपुर खास में भी राम की नगरी बन जाएगी, वहाँ भी कमल खिल जाएगा। आप अपने विधानसभा के बारे में कुछ बताना चाहें हमको, उनके आपके यहाँ विकास के बारे में, कि लगातार विधायक हैं मोना जी, कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, विकास का झूठा पुलिंदा रामपुर खास में बांधा गया है। वो बताते हैं कि हमारे यहाँ इतनी ब्लॉकें बनी, मैंने तहसील बनवा दिया। लगातार वो 40 साल से वहाँ पर एक छत राज कर रहे हैं। पहले वहाँ के नेता प्रमोद तिवारी हुआ करते थे, अब उनकी बिटिया वहाँ विधायिका हैं। तो ये तो पूरे प्रदेश की प्रक्रिया में, पूरे प्रदेश देश में ये चीज़ें काम हो रही है। हर जगह ब्लॉकें बन रही हैं, हर जगह तहसीलें बन रही हैं। और रोड की जो बात करते हैं कि रामपुर खास में बहुत अच्छी रोड है, आपको जानकारी हो, आप मीडिया बंधु हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप ये जान लीजिए कि उसमें जितनी रोडें बनी हैं वो सभी राजकुमारी रत्ना सिंह के कालकार की रोडें बनाई गई हैं। वहाँ सिर्फ एक काम हुआ है, बड़े बड़े अपने गेट लगा दिए गए हैं जिसमें अपना नाम लिख के वहाँ विकास का झूठा पुलिंदा किया गया है। इतने साल में युवाओं के लिए कोई रोजगार कारखाना की कभी चिंता नहीं की है। इतना लंबा कोई भी शासन करे तो युवाओं के भी बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में सोचता है। विकास तब माना जाता है जब वहाँ कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री लगी होती, तब हम लोग मानते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ जहाँ भी जो विधायक काम नहीं करता है वहाँ बदल दिया जाता है। वहाँ एक छत्र, एक परिवार है, तो उसको इतनी चिंता तो करनी चाहिए। उनके विद्यालय हैं, दूसरे जनपदों में विद्यालय हैं, दूसरे जनपदों में उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो रामपुर खास के लोगों को बताते हैं मेरा परिवार है, घर है, लेकिन रामपुर खास से उनका कोई लगाव नहीं है। रामपुर खास के मतदाताओं को सिर्फ गुमराह करने का काम किया जाता है। अगर आप को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है रामपुर खास से, आप विधायक बनकर आते हैं, तो आपका सबसे पहला जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? आप रामपुर खास के लिए क्या करना चाहेंगे? रामपुर खास से हमारी पार्टी की सोच है और हम लोगों की भी सोच है, राष्ट्रवादी सोच से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी जो समस्या हमको नज़र आती है, विकास के निमित्त योगी जी के शासन में, मोदी जी के शासन में सारी विकास धरातल पे है। बड़े युवाओं का जो बेरोजगार हैं युवाओं, उनके लिए प्रयास करके वहाँ बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ लगाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे जो भी रामपुर खास से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव उम्मीदवार विधायक बन के आते हैं, वहाँ बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा जी। शिक्षा की गुणवत्ता और अच्छी की जाएगी जी। रामपुर के विकास के लिए आप क्या करेंगे अगर आप विधायक बनकर आते हैं? तो रामपुर के विकास के लिए, रामपुर कोई घर, कोई समाज, कोई देश तभी विकसित होता है जब परिवार और घर विकासशील होता है। हम रामपुर खास के हमारे जो युवा हैं, साथी बेरोजगार हैं, जो उनको गुमराह किया गया है, झंडा लेके और गाड़ियों की लाइन लगा के लगातार
एक नेता के परिवार के पीछे घुमाया गया है, उसको तोड़ा जाएगा और वहाँ कारखाने स्थापित होंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उनको रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो 2 पैसे कमाएंगे, उनका घर परिवार सुकून से होगा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था होगी। रामपुर खास एक सुंदर रामपुर खास, जैसे राम के नाम से रामपुर खास का है, वैसे उसको एक सुंदर रूप दिया जाएगा रामपुर को। जी, हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे सर जी कि आप कितने लंबे समय से जी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कितना वर्ष हो गया आपको पार्टी की सेवा करते हैं? देखिए, हम छात्र जीवन से ही ABVP से जुड़े रहे हैं जी, और सन 2012 से मैं शक्ति केंद्र का संयोजक रहा। जी, सोशल मीडिया में मैंने काम किया। मैंने पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री, जिला महामंत्री रहा। युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रहा। 5 साल से लगातार, मैं लगभग 4.5-5 साल हो रहे हैं, मेन बॉडी में जिला मंत्री हूं, जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से लगातार बूथों तक मैंने अपने रामपुर खास में काम किया है। विधानसभा के अगले चुनाव में मैं विश्वनाथगंज का प्रभारी था, सह प्रभारी था, तो वहाँ सभी बूथों पर मुझको भी काम करने का अवसर मिला है। संगठन के माध्यम से जनपद में सभी बूथों पे सभी कार्यकर्ताओं के बीच काम करने का मिला है। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि थी, तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ABVP और से जुड़ा रहा और काम करता रहा हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का 2027 का मिशन क्या रहने वाला है, जिस बेस पर वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आप जिला मंत्री हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि इस बार क्या उद्देश्य लेकर भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम लोग उद्देश्य एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत का उद्देश्य लेकर हम लोग चले हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है, विजन है कि 47 में फिर से हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे लाएंगे। भारत को एक बार सोने की चिड़िया फिर से बनाने के लिए काम होगा। भारत को पूरे राष्ट्र पटल पे एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी, और राष्ट्रवाद की सोच से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। राष्ट्रवाद की सोच से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाएगी, जा रही है और उसका काम करते रहेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को धन्यवाद।